अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब स्टूडियो। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इतना अरसा हो गया था मुझे यूट्यूब मतलब छोड़े हुए, इन अदर वर्ड्स कि मुझे इतनी बार रीटेक लेना पड़ा। लेकिन अब फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी न्यू यूट्यूब स्टूडियो की जर्नी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 1 साल से मैं इनएक्टिव ही था। यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोस बन रही थी, लेकिन वो वाली वीडियोस नहीं थी जो मैं दिल से बनाना चाह रहा था। तो फाइनली गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक न्यू यूट्यूब स्टूडियो बनाया है। अभी तक की मेरा ख्याल से मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। और ये ऑडियंस, आई डोंट नो, इसको 100 बंदे देखते हैं, 200 देखते हैं, 300 देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, लेकिन आई नो कि फॉर श्योर ये वो वाली मेरी ऑडियंस होगी जो मुझे देखना चाहती है, मुझे सुनना चाहती है, आईफोन से हट के भी, गेमिंग कंसोल से हट के भी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बिकॉज़ जो इस चीज़ के पीछे मोटिवेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और यूट्यूब के लिए मेरी जो अभी तक की ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, आपको शायद आप में से काफ़ी ज़्यादा कम लोगों को पता होगा, या मेरा ख्याल से मैंने कभी इतनी शेयर भी नहीं किया। मेरी जो जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। और मैं इस वीडियो को इस पर्पज़ से बना ही नहीं रहा कि मैं आप लोगों की सिंपैथी लूँ या इस तरह की कोई। बीच में थोड़े बहुत मैं शॉर्ट्स ऐड ज़रूर करूँगा, लेकिन जहाँ पे मैं पहले वीडियोज़ बनाता था, लिटरली वो एक छोटी-सी टेबल थी, कोई कमरा नहीं था वो। और वहाँ पे क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहता था, और इवन वो जॉइंट फैमिली थी, नीचे-ऊपर सारा मतलब, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी मुझे वीडियोज़ बनाने में। लेकिन सिर्फ़ एक शौक था यूट्यूब का, जिसकी वजह से मैं मतलब वीडियोज़ बनाता रहा। और मेरी वीडियोज़ का मकसद, मैं आपको सच बताऊँ तो, सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं था। मेरा जो इस यूट्यूब को बनाने का मकसद था, आई नो आपने ये काफ़ी बातें पहले भी सुनी होंगी, आपको रिपीटेड लग रही होंगी, लेकिन बिलीव करो, ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कुछ भी, सिर्फ़ दिल से बातें मैं कर रहा हूँ। और इस वक़्त जो है मैं थोड़ा-सा इमोशनल भी हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने। और इसमें आप लोगों की सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा थी, और मैंने, मेरा ख़्याल, काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं। लेकिन आई होप आपको भी कहीं न कहीं मोटिवेशन मिली होगी, बिकॉज़ ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ ये जस्ट यूट्यूब स्टूडियो नहीं है, बेसिकली घर भी अपग्रेड किया, लेकिन घर वाली वीडियो मैं नहीं बना रहा, जस्ट स्टूडियो की बनाऊँगा। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ़ का। और इसकी वजह से आई नो कि मैं यूट्यूब की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा पीछे हो चुका हूँ। मैं काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 1 साल से इनएक्टिव था। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यार मैं दोबारा इतना इनएक्टिव नहीं रहूँगा, और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेते रहूँगा। और ये जो मेरी कोर ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, सच में यार मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये वाली जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और अब मैं आप लोगों के साथ जो सारी चीज़ें हैं वो शेयर करूँगा। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो मैंने ली हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अगेन, कि ये आप जितनी भी चीज़ें इस स्टूडियो में देखोगे, ये आप बिलीव करो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मैंने बाय की होंगी, या तो ये यूज़्ड में मैंने ली होंगी। और मैं आपको साथ-साथ बताता भी रहूँगा, या तो इनको मैंने बहुत सस्ते में बनाया होगा, बिकॉज़ ये जितना सारा स्टूडियो सेटअप किया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा बजट में किया है। और इसकी जो लुक है, आप वीडियो में मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊँगा, वो आपको ऐसी आ रही होगी कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा होगा ये। तो चलो मैं अब आपको फुल टूर करवाता हूँ अपने न्यू स्टूडियो का। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल रूफ़ है, और ये उसके साथ बिल्कुल रूम है, और इसी रूम को मैंने स्टूडियो में बनाया हुआ है। और चलिए अब मैं आपको स्टूडियो में लेके चलता हूँ, एंड दिखाता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ से हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैं वाइड एंगल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा और बेहतर आइडिया हो सके। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी पिक्चर थोड़ी-सी टेढ़ी हुई है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। तो हम इस वॉल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने इस पूरे स्टूडियो की जो थीम रखी हुई है वो ग्रे रखी हुई है। उसकी रीज़न ये है कि यार ये जो ग्रे थीम है, अगर आप वीडियोज़ में देखो तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लुक देती है। इसी वजह से मैंने इस पूरे स्टूडियो की जो थीम है वो ग्रे में ही रखी हुई है। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस वॉल से। सबसे पहले तो ये मेरा एक पोर्ट्रेट है जो कि मेरे दिल के बड़ा करीब है। और यहाँ पे गाइस 3 शेल्फ़ें हैं जो मैंने पहले बनाई थी जब ये स्टूडियो बन रहा था, मतलब पेंट होने से भी पहले। तब मुझे इतनी समझ में आ नहीं रही थी, लेकिन मैंने बनवा ली। लेकिन मेरे माइंड में था कि यार इसको ना काफ़ी अच्छा ऐसा करूँगा, और उसको मैंने सेट कर लिया। सबसे पहले हम ऊपर वाली शेल्फ़ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हैं कुछ मेरी चीज़ें, बॉक्सेस। एक ये लाइट है, मैकबुक का बॉक्स है, मेरे मोबाइल का बॉक्स है, मेरे माइक का बॉक्स है। और यहाँ पे ये जो एक लेंस की शेप में आपने ये चीज़ें मेरी देखी होंगी पुरानी वाली वीडियोस में भी, पुराने वाले स्टूडियो में भी। तो ये जो है वो एक होल्डर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेन्स वगैरह ही मैंने सेट किए हुए हैं। यहाँ पे मैं सारी लाइट्स अगर ऑन कर लेता हूँ, ओके, फ़ैन ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ मैं सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ट्यूब लाइट को, ताकि आपको एक अच्छी सी ओवरऑल लुक मिल जाए एक बार फाइनल।
ओके, तो अब हम आते हैं सेकंड वाली शेल्फ से। तो यहाँ पे आप एच का एक देखोगे, ये लोगो है, इट रिप्रेजेंट माय नेम। और ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है। पिछले कुछ टाइम से ना यार मुझे घड़ियों का काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा था, तो ये सारी घड़ियाँ मैंने ली हुई है, जिनमें से ओरिजिनल है मोस्टली। तो सबसे वन ऑफ माई फेवरेट ये वाली घड़ी है। इसके पीछे काफ़ी मज़े की स्टोरी है, वो मैं अपने न्यू शॉर्ट बना रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, मैं उसमें बताऊँगा। ये सीको की है, ये जो है वो स्वॉच की है, ये निक्सन की है, ये भी कैरेबियन जो की है, और ये भी जो है वो सीको की है ऑटोमेटिक। तो ये एक इसका बॉक्स है, ये भी मैंने OLX से लिया था, 5000 रुपीज़ का ये मैंने बॉक्स लिया था। और इसमें जो घड़ी है उनकी वैल्यूज़ मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये चीज़ आपने मेरे PS5 पे देखी होगी, जो है वो मेरा काफ़ी फेवरेट है। कोई 15-20 सालों से ये जो डेयर का स्टैचू है मेरे पास है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अगेन ये मेरा एक पोर्ट्रेट है। ये वही गेम जो आप मेरे बैक पे देखते होगे। और अगर मैं आपको अपना फ्रंट कैमरा करके दिखाऊं तो सिर्फ इतना ही सेटअप था मेरा। तो वो वाला जो मेरा सेटअप था, लिटरली वो एक टेबल थी जितना ये स्टूडियो है। इस स्टूडियो से समझ लो, या तो वो हाफ रूम था या इतना ही रूम था, और वहाँ पे पूरी मेरी फैमिली की एक्सेस थी। मतलब ये कि वो एक जॉइंट रूम था। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे वीडियोस बनाने में। आप तक जब मैं एक चीज़ पहुँचाता था उस टाइम तो आपको वो एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता था, लेकिन बैक एंड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती थी। चलो मैं अब आपको बैक पे दिखाता हूँ। तो ये वाली शेल्फ पे सारी गेम्स हैं जो आपने उस स्टूडियो में भी देखी होंगी, कुछ और चीज़ें हैं, टॉयज़ वगैरह। अब ये वाली जो शेल्फ है, इस पर एक PS Vita पड़ा हुआ है, ये भी OLX से लिया था। ये कुछ आईफोन्स मैंने ऐसे रखे हुए हैं, और ये मेरा एक ओल्ड कैमरा। ये सारी चीज़ें मैंने वो वाली ओल्ड स्टूडियो से ली हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। ये मैंने AliExpress चाइना से मंगवाए थे, लेकिन शायद दराज पर भी मिल जाते हैं। तो ये कंट्रोलर होल्डर्स हैं, और इसमें में जो है मेरे वो सारे कंट्रोलर हैं, अभी गिर जाता है ये। तो यार ये जब मैंने पहले लगाया था अपने पुराने वाले स्टूडियो में, तो ये लगता था उससे टेप से, लेकिन इसकी टेप उतर जाती थी। लेकिन अब जब मैंने इस स्टूडियो में लगाया तो इसको मैंने ड्रिल करवाया है, और अब मैंने इसको लगाया ताकि ये अच्छे से स्टिक रहे। और आप देखो इसकी क्या लेवल की लुक निकल रही है, इसकी जो शेडोज़ हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और इस साइड पे अब आपको मैं थोड़ी सी सीलिंग वाली साइड दिखाता हूँ। बिल्कुल बेसिक मिनिमल से रखी हुई है मैंने सीलिंग भी, ताकि जो लुक है वो बिल्कुल क्लीन आए। और ये आप यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट से कुछ ऐसी जो है वो लुक आ रही है। और ये एक सोफ़ा कम बेड है, बिकॉज़ मैं यहाँ पे ही मोस्टली सोता हूँ, अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। तो ये भी जो है वो मैंने लिया था, इसका भी मैंने शॉर्ट अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। और इसके नीचे एक बिल्कुल सिंपल मिनिमल सा कारपेट है, जहाँ पे बैठ भी सकते हैं, लैपटॉप पे कोई काम शाम करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे सर्दियों का मौसम है तो ये जो टाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हैं, तो ये कारपेट जो है वो एक अच्छा काम करता है और आइसोलेट भी करता है। इस तरह का जो रूम होता है वहाँ पे जो एको होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो कारपेट है, इस तरह की चीज़ें नॉइज़ को भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर देती हैं। अब हम अगर आ जाए इस दीवार पे, तो यहाँ पे कुछ ये फ्रेम्स हैं। तो यहाँ पे ये कुछ फ्रेम्स लगे हुए हैं, इनको भी मैंने इन पे पेंटिंग्स लगानी है, लेकिन ये जस्ट फ्रेम की हद तक है। ये मैंने मतलब अब बाय चॉइस नहीं लगाई, ये फ्रेम के ही पार्ट है। ये जो अभी पे आप देख सकते हो ह्यूमन स्कल है, ये जो हार्ट की सारी पिक्चर्स हैं। और यहाँ पे ये दो जो मैंने कील लगाए हुए हैं, इस पे हमजा स्पीक जो मेरा वो बोर्ड था वो लाइट ठीक होने गई हुई है, शिफ्टिंग के दौरान वो ख़राब हो गई थी, तो उसको लगवाना है। और अब ये मेन एक चीज़ है, इसको मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरी आसूस की LED आसूस रॉक स्ट्राइक, ये वही वाली है जो मैंने वहाँ पे लगाई होती थी। तो इसको मैंने PS5 के साथ सेट किया हुआ है यहाँ पे। और बैक पे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये साउंड बार है। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। ये था तो बेसिकली ओल्ड रेडियो, लेकिन इसको मैंने ब्लूटूथ डिवाइस में कनेक्ट किया हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी आवाज़ है। कभी किसी वीडियो में मैं आपको इसकी जो है वो आवाज़ वगैरह भी सुनवाऊँगा। और ये एक L शेप टेबल है, ये भी कस्टम मैंने बनवाई है। टोटल टेबल की जो कॉस्ट होगी समझ लो आप 10 से 15 हज़ार के दरमियान मुझे ये पड़ी होगी। लेकिन इसकी जो फाइनल लुक आ रही है, बिलीव करो, बहुत ही अच्छी है। पहले मैंने सोचा था वो K शेप की टेबल होती हैं, आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है, दराज पे भी मिल रही होती हैं, लेकिन ये मैंने कस्टम बनवाई है। इसके बाद कुछ कंट्रोलर्स यहाँ पे पड़े हैं, Xbox का, PS4 के। PS4 में अनफॉर्चुनेटली नहीं ला सका यहाँ पे, बिकॉज वो फिर ख़राब हो गया। लेकिन यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो मॉनिटर, इसका ये होलोग्राम है, ये डिस्प्ले है। अभी इसको भी कनेक्ट करना है मैंने, जिसमें स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीज़ें आ रही होती हैं। ये मेरा PS5 है, जो कि वहाँ पे उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ती थी, लेकिन उस जगह की अपनी वैल्यू मैं बिल्कुल भी तनकीद नहीं कर रहा, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने सारा अपनी जर्नी अपने ओल्ड स्टूडियो से ही स्टार्ट की है। अगर वो ना होता तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था। और यहाँ पे ये निंटेंडो स्विच है, और ये मेरा एक माइक है जिस पे मैं मोस्टली वीडियोस बनाऊंगा। और आपको जो एंगल मिलेगा मेरी वीडियोस में, होपफुली वो ये वाला एंगल होगा बैक पे, यहाँ पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। ये मेरे PS5 पल्स हेडसेट है। अगेन ये एक जो है वो
फ्रेम है जिसमें भी मैंने कोई पेंटिंग लगानी है, किस साइड पे है। और ये जो है डायरेक्ट सनलाइट की एक्सेस है यहाँ पे, तो अगर डायरेक्ट सनलाइट चाहिए हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना, मतलब नॉर्मल रूम लाइट के अलावा भी यहाँ पे जो सनलाइट की एक्सेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इट इज़ परफेक्ट फॉर माई यूट्यूब। और केबल मैनेजमेंट मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं इसको हाइड करूँ नीचे वाली साइड पे, तो यहाँ पे सारी इस तरह की कुछ केबल मैनेजमेंट की है। ये मेरा ट्राईपॉड है जिसमें मैं वीडियोस कुछ बनाऊँगा। और ये खिड़की है इस साइड पे। इस साइड में मेरा वॉशरूम है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल छोटा बेसिक सिंपल सा ये एक वॉशरूम है। यहाँ से इसकी लाइट ऑन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल सा वॉशरूम है। और ये गेमिंग चेयर है, ये रिसेंटली मैंने OLX से लिया है, बिकॉज मैंने आपको बताया अगेन मेरी कोशिश यही थी कि मैं सस्ते से सस्ते में जो है वो करूँ। तो ये चेयर यूज में मुझे मिली है 6000 रुपीज़ की। और इसके पीछे एक जुगाड़ लगाया, एक बेल टाइप होती है, और यहाँ से मैंने इसको कुशनिंग दी हुई है। बड़ी अच्छी चेयर है ये 6000 रुपीज़ में। पीछे आपको जो है वो नेक हेड रेस्ट भी मिल रहा है। तो ये चेयर है, ये 6000 रुपीज़ की मैंने अभी रिसेंटली ली थी। इसके बाद ये एक मेरा मिरर है। और थोड़ा सा बैड सीन ये हुआ है कि यहाँ से ना ये टूट गया हुआ है रास्ते में। अब पता नहीं ये दुकानदार से टूटा था या मेरे से टूटा था, लेकिन ये फ़िलहाल अभी मैं इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। इसके अगर आप ऊपर जाओगे तो ये मेरी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट थी, तो ये मैंने लगाई हुई है कुछ चीज़ें। ये सारी चीज़ें मेरे पास बहुत ज़्यादा देर से पड़ी थी, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि मेरे पास जगह नहीं थी इतनी वहाँ पे रखने के लिए। तो काफ़ी टाइम से मैं इस पे, मतलब साल से तो मैं प्रैक्टिकली ये घर बन रहा था। बेसिकली ये जो घर है ये हमने बनवाया भी, मतलब खुद ही बनवाया। इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह, इसका डिज़ाइन सारा, इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज, ये इसका जो घर का थीम है वो भी ग्रे में ही है। तो वो सारा मैंने ही किया हुआ था, बिकॉज मैं पढ़ भी यही रहा हूँ, कलर थ्योरी वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो अब मैं कोशिश किया करूँगा आपसे अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर किया करूँ, बिकॉज पहले तो मैं खुद भी लिमिटेड रखना चाहता था अपने आप को यूट्यूब या सोशल मीडिया से। लेकिन होपफुली कि अब की जो जर्नी होगी वो थोड़ी अच्छी होगी इसी चैनल पे। और चले मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरी मैकबुक है, इस पे मैंने एक प्लांटेड एक्वेरियम बॉल वाला रखना है। तो उसका फ़िलहाल मैंने बनने तो दिया हुआ है, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। जब वो आएगा तो मैं उसकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा। यहाँ पे भी अगेन कुछ फ्रेम्स हैं। तो ये टोटल ओवरऑल जो है वो यूट्यूब स्टूडियो है मेरा। तो आई होप यार आपको मेरी ये जर्नी और यूट्यूब स्टूडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतने, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।